उसके बाद जो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करा दैट वाज कि टॉप मैनेजमेंट का कंप्लायंस के अंदर क्या रोल है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि जो सबसे बड़ा रोल है वो किसका ही आता है, टॉप मैनेजमेंट का ही आता है। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट क्या है, क्रिटिकल रोल प्ले करती है। तो जो बीएस का डॉक्यूमेंट आया था इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कंप्लायंस फंक्शन एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, उसके अंदर भी इस चीज को क्या कहा गया था, मेन प्लैंक कहा गया था। मेन प्लैंक मतलब यही चीज क्या है, कंप्लायंस फंक्शन को एंश्योर करवाती है। ठीक है, तो अटेनमेंट ऑफ हाई स्टैंडर्ड ऑफ कंप्लायंस अंडरस्कोर्स द एबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू रिमेन अकाउंटेबल एंड रिस्पांसिबल ऑल द टाइम। कि अगर आप क्या कर रहे हो, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिक्स के अंदर या हाई स्टैंडर्ड ऑफ कंप्लायंसेस के अंदर वर्क कर रहे हो, तो जो मैनेजमेंट है उसको क्या नहीं होना पड़ेगा, हर टाइम पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होना पड़ेगा। अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे हर टाइम पे, बार बार उन्हें जवाब नहीं देना पड़ेगा, तो एट द एंड क्या होगा, वो अपना काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव कॉर्पोरेट कल्चर कौन सा होता है, जिसके अंदर ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी के स्टैंडर्ड के ऊपर क्या करा जा सकता है, फोर्स करा जा सकता है। ठीक है, बट अगर आप एक एग्जांपल सोचो, अगर एक बैंक है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजमेंट ही करप्ट है, तो आप एम्प्लॉय से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। बट अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजमेंट अपने आप को एग्जांपल सेटअप करते हैं, खुद ऑनेस्ट और इंटेग्रिटी के साथ वर्क करते हैं, तो हम ये बेसिकली कह सकते हैं कि उस एंटिटी के अंदर क्या है, कॉर्पोरेट कल्चर काफी ज्यादा अच्छा है। ठीक है, उसके बाद एक ये भी चीज कही गई है कि देयर शुड बी अ टू वे कम्युनिकेशन चैनल अवेलेबल होना चाहिए। टू वे कम्युनिकेशन चैनल मतलब कि बैंक का बोर्ड किस चाहे तो डायरेक्ट एम्प्लॉय से बात कर सके, एंड अगर एम्प्लॉय को कोई दिक्कत मिलती है तो एम्प्लॉय क्या कर सके, डायरेक्ट अपने बोर्ड को फीडबैक प्रोवाइड कर सके, कि आपस में दोनों क्या कर सके, एक दूसरे से बात कर सके। वन लेवल चैनल नहीं होना चाहिए कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही अपने एम्प्लॉय से बात कर पा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो टॉप मैनेजमेंट का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। टॉप मैनेजमेंट ही क्या करती है, सारे के सारे रूल्स एंड इंटरनल पॉलिसीज को वो क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। जो भी आपका कंप्लायंस फंक्शन है उसको इंप्लीमेंट करवाना भी जिम्मेवारी किसकी हो जाती है, बैंक टॉप मैनेजमेंट की ही हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो टॉप मैनेजमेंट है, अगर वो अपने आप को एक एग्जांपल की तरह सेटअप करती है कि हम क्या कर रहे हैं, हम ऑनेस्ट एंड इंटेग्रिटी वाले प्रिंसिपल्स को मेंटेन करते हुए अपना वर्क कर रहे हैं, तो उस एंटिटी के अंदर क्या है, जो कॉर्पोरेट कल्चर है वो भी इस तरीके का बनाया जा सकता है। उसके साथ साथ बोर्ड को इंश्योर कराना है कि देयर शुड बी अ टू वे कम्युनिकेशन, ताकि क्या कर सके, इंफॉर्मेशन एक दूसरे से इजिली पास हो सके। उसके बाद जो उन्होंने क्वेश्चन डिस्कस करा, क्या सिर्फ थ्योरेटिकल एजुकेशन कंप्लायंस प्रोसेस को इंप्रूव कराने में हेल्प करेगी। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर एक पर्सन जिसका क्या है, प्रायर एक्सपीरियंस है कि उसने एक्चुअली वर्क कर रखा है प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसको थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करना क्या हो सकता है, एडिशनल एडवांटेज प्रोवाइड करवाएगा। इसलिए तो क्या करा गया, बेसिकली आप लोगों का कोर्स लॉन्च करा गया ताकि कंप्लायंस के ऊपर क्या करी जा सके, एजुकेशन प्रोवाइड करी जा सके। ठीक है, उसके साथ साथ कंप्लायंस ऑफिसर को अपने एरियाज पता होने चाहिए, अपने फंक्शंस का स्कोप पता होना चाहिए, एंड ये भी पता होना चाहिए वो किसके साथ और कितनी क्या कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं। उसके साथ उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि अगर उन्हें किस तरीके की डेफिशिएंसी मिलती है, तो अगर उनको वो चीज रिपोर्ट करनी है तो किस तरीके से उस चीज को रिपोर्ट कर सकते हैं। उन्हें इन चीजों के बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद it is perfectly desirable to prevent a compliance failure up front rather than report the same after the occurrence of a potentially damage event। बेसिकली कोई भी एंटिटी होगी उसकी सबसे पहली इच्छा क्या होगी, कंप्लायंस फेलियर हो ही ना, हमें रिपोर्ट करने की जरूरत ही ना पड़े। रिपोर्ट करने की तो जरूरत तब पड़ेगी ना जब कंप्लायंस फेलियर होंगे, बट हर एंटिटी क्या चाहती है कि कंप्लायंस फेलियर्स को पहले ही प्रिवेंट करा जा सके, ताकि हम क्या ना करें, हमें रिपोर्ट करने की जरूरत ही ना पड़े। उसके लिए कंप्लायंस जो स्टाफ है, जो अभी आपका कंप्लायंस स्टाफ है, उसको लो अकाउंटेंसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा की क्या होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, अपना काम अच्छे तरीके से कर सके। उसके साथ साथ जो भी आपका कंप्लायंस स्टाफ है उसको जो भी डेवलपमेंट्स हो रही है इन द लॉज एंड रेगुलेशंस, उसके साथ क्या होना चाहिए, वो बंदा अप टू डेट होना चाहिए, ताकि जो भी लेटेस्ट रेगुलेशंस आ रही है उनका क्या हो सके, कंप्लायंस हो सके। उसके लिए बैंक्स क्या कर सकते हैं, सिस्टमेटिक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग क्या करी जा सकती है, प्रोवाइड करवाई जा सकती है, ताकि इस चीज को क्या कराया जा सके, इंश्योर करवाया जा सके। तो एट द एंड इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ कि क्या थ्योरेटिकल नॉलेज हेल्प करती है, द आंसर इज थ्योरेटिकल नॉलेज उस पर्सन को काफी ज्यादा क्या कर सकती है, एडिशनल एडवांटेज प्रोवाइड कर सकती है। उसके साथ साथ अगर उसको अपडेट टू डेट रहना है तो भी क्या करनी पड़ेगी, आपको उसको एजुकेशन या ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे जो मेनली क्वेश्चन डॉक्टर केसी चक्रवर्ती ने डिस्कस करे थे वो खत्म होते। टोटल 9 क्वेश्चन उन्होंने क्या करे, डिस्कस करे, जिससे हमने क्या करा, कंप्लायंस फंक्शन को इजिली समझा।